विद्युत बोर्ड और जिला परिषद के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले। सीएम से मिला कर्मचारी महासंघ। ओपीएस से वंचित रह गए कर्मचारियों को मिले फिर से एक बार ओपीएस का विकल्प। छोटे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में शामिल किए जाने के मामले को लेकर शुक्रवार को एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान सीएम को अवगत कराया गया कि राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, जिला परिषद और कुछ अन्य कर्मचारी पुरानी पेंशन से वंचित रह गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली के पश्चात 1,36,000 कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाली का लाभ मिला है। उपरोक्त कर्मचारी जो लगभग 6,000 से 7,000 है, अभी पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं आ पाए हैं। सीएम ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के बाद एनपीएस अंशदान अभी तक एनएसडीएल के पास है। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि एनएसडीएल हमारी अंशदान राशि को वापस नहीं कर रहा है। ये पैसा वापस मिल जाए तो प्रदेश हित में काम आएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश के कर्मचारी इस विषय में कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आगामी विधानसभा के दौरान पुरानी पेंशन संबंधित कानून बनाया जाए जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी को स्थिरता और मानसिक शांति की गारंटी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई पेंशन में कार्यरत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के विकल्प को चुनने का मौका दिया गया था। उस समय कुछ कर्मचारियों को समय रहते जानकारी न मिलने के कारण तथा रेगुलर सर्विस का कार्यकाल 10 वर्ष पूर्ण नहीं करने वाले अधिकतर कर्मचारी पुरानी पेंशन का विकल्प नहीं चुन पाए थे। कर्मचारी को पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने का एक मौका और दिया जाना चाहिए। इसके लिए भी सरकार से मांग की गई। वर्तमान में पेंशन प्राप्त करने के लिए अर्क सेवा के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित सेवा की आवश्यकता होती है। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में अधिकांश बेरोजगार युवा लगभग 30 वर्ष या इससे अधिक आयु में सरकारी नौकरी में लगते हैं। उसके बाद उन्हें दैनिक वेतन अनुबंध की अवधि से गुजरना पड़ता है जो पहले 12 से 14 वर्ष की होती थी, जिसके कारण कुछ कर्मचारी अर्क सेवा की अनिवार्य शर्त यानी कि 10 वर्ष को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते। महासंघ ने इस अर्क सेवा को भी 10 साल से घटाकर 5 वर्ष करने का आग्रह किया। में भी हमने देखी, लेकिन फिर भी ऐसी व्यस्तता के समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें समय दिया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बार फिर से हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज के जो विशेष विषय था वो हमारे बिजली बोर्ड के साथियों की पुरानी पेंशन, हमारा जो एनएसडीएल के पास हमारा पैसा, जिन पूरे प्रदेश में जो पेंशन बहाल हुई है कर्मचारियों का और सरकार का जो पैसा है, उस पैसे को कैसे वापस लाए, इस संबंध में चर्चा। साथ में 2004 से पहले की जो अधिसूचना हुई है उससे संबंधित 2023 में केंद्र सरकार से भी अधिसूचना हुई है, उस अधिसूचना को जो है हिमाचल प्रदेश में भी लागू करवाने बारे, और साथ ही साथ जो है जब ओपीएस का ऑप्शन सरकार ने मांगा तो कुछ साथी उससे छूट गए थे, तो उनको एक बार फिर से ओपीएस का ऑप्शन के लिए जो है वो मौका दिए जाने बारे, पुरानी पेंशन के लिए 10 साल का जो समय अवधि है उसको 5 साल करने बारे, और तथा पुरानी पेंशन से संबंधित जो है कानून बनाने बारे हमने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन सभी बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई है और कहा कि इस विषय में जो है सरकार आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ना चाहती है, और भी हमसे इन सब विषयों के ऊपर सुझाव मांगे हैं और भविष्य में भी इस तरह की बैठक होगी और उस बैठक के माध्यम से भी हम सरकार के समक्ष जो है ये सुझाव प्रस्तुत करेंगे। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज संगठन को समय दिया, आज हमारे तमाम पदाधिकारी बैठक में सम्मिलित रहे, सबके साथ सबके सामूहिक प्रयास से जो है पेंशन बहाल हुई है, और पेंशन बहाली के बाद हमने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी किया। और बहुत सारे हमारे कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन मिलना शुरू हुई है उसकी सूची भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज सौंपी है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबको बधाई भी दी है और हमारी ओर से भी उन सब कर्मचारी साथियों को बधाई। बहुत पॉजिटिव रुख जो है बिजली बोर्ड के हमारे साथियों की पुरानी पेंशन को लेकर भी और अन्य साथियों की पेंशन को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री की ओर से था, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे उन सब साथियों को जो है जो छोड़ गए उनको भी जल्द ये खुशखबरी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो है जो हमारा पैसा केंद्र सरकार के पास है उस पैसे को वापस लाने के लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। वो पैसा भी हम ज़रूर जल्द वापस लाएंगे। इसके लिए भी संगठन की ओर से
लगातार तरह तरह से प्रयास हो रहे हैं। हम RTI के माध्यम से भी कुछ जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और कुछ प्रोसेस हमारे संगठन की ओर से ये किया भी गया है। और वैसे ही कानून बनाने के लिए और वह उसी तरह जो है जो हमारे साथी जिन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है पुरानी पेंशन का, उनके लिए भी हमने बात रखी है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय को भी माना है और कर्मचारियों के अन्य मुद्दों को लेकर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपनी बात रखी है। तो हम उनका एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बैठक के लिए समय दिया और इस बैठक में जो सार्थक चर्चा हुई उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। मैं सभी कर्मचारी साथियों को एक बार पुनः पेंशन बहाली की बधाई देता हूँ और आने वाले समय में भी जो बहुत कुछ जो कर्मचारियों को मिलने वाला है उसके लिए भी मैं सबको अग्रिम बधाई देता हूँ। धन्यवाद।